तो छत्तीसगढ़ के चुनाव में ओबीसी समाज का खुलकर जिक्र हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी समाज से खुलकर अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओबीसी प्रधानमंत्री को सुबह शाम पानी पी पी कर गाली देती है। आपको पेट में दर्द होता है, ओबीसी कैसे प्रधानमंत्री बन गया। तो पीएम मोदी ने ओबीसी समाज से खुलकर अपील की है और कहा कि कांग्रेस ओबीसी प्रधानमंत्री को सुबह शाम पानी पी पी कर गाली देती। आपको पेट में दर्द होता है कि ओबीसी कैसे प्रधानमंत्री बन गया। तो बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर ओबीसी की राजनीति पर बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पानी पी पी कर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के प्रधानमंत्री को कोसती है। कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है जब एक ओबीसी का प्रधानमंत्री बना है। तो खुलकर उन्होंने ओबीसी तबके के लोगों से वोट की अपील की। मेडिकल कॉलेजों में जो कोटा मिलता है उसमें भी कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण नहीं दिया। ये काम भी भाजपा ने ही किया। संसद और विधानसभाओं में दलित और ओबीसी वर्ग को सबसे अधिक भागीदारी भाजपा ने दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक ओबीसी मंत्री भाजपा सरकार में है। और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस एक ओबीसी प्रधानमंत्री को भी सुबह शाम पानी पी पी करके गाली देती रहती है। चलो भाई, आपको पेट में दर्द होता कि एक ओबीसी कैसे प्रधानमंत्री बन गया। हम मोदी को गालियां दे रहे हैं। चलो, मोदी गरीब का बेटा है, आपको तो हक है गालियां देने का। आपके मन में मोदी के लिए नफरत है, उसकी जाति के लिए नफरत है, गालियां देते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को मोदी को जितनी भी गालियां दीजिए, परमात्मा और मेरे देश की माताएं बहनें मोदी की रक्षा करेगी। लेकिन ओबीसी को गाली देना बंद कीजिए। हर ओबीसी को ये बताना चाहिए कांग्रेस पूरे ओबीसी समाज को क्यों गालियां दे रही है। मोदी अगर ओबीसी है तो इसमें पूरी ओबीसी जाति का क्या गलती है भाई? आखिर क्यों कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साहू समाज को गालियां दे रही है? क्यों कांग्रेस पूरे साहू समाज को चोर बता रही है? कांग्रेस के एक नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मोदी को गालियां देने के साथ ही पूरे ओबीसी समाज को गालियां देते फिरते हैं और मोदी पूरे समाज को चोर कह दिया। कोर्ट ने सजा ठोक दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा माफ नहीं की, जेल जाने की मैं थोड़ा मौका थोड़ा लंबा कर दिया है। बस मैं जानता हूं छत्तीसगढ़ का ओबीसी समाज, पूरे देश का ओबीसी समाज ऐसी कांग्रेस को कभी माफ नहीं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार पर प्रधानमंत्री ने सियासी वार किया। छत्तीसगढ़ में जन विरोधी भ्रष्ट सरकार है, ये कहा प्रधानमंत्री ने। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने जन औषधि केंद्र बंद करवा दिए। गरीबों से नफरत करती है कांग्रेस। गरीब के इलाज को लेकर कांग्रेस की सच्चाई भी आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने गरीबों को सस्ती दवाई मिले, इसके लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में जन औषधि केंद्र खोला है। ये जन औषधि केंद्र में जो दवाई 100 रुपए में मिलती है ना, वो 10 रुपए में मिल जाती है। जो दवाई 100 रुपए में मिलती है वो दवाई किस जगह पे 20 में मिल जाती है। इतना गरीब और मध्यम वर्ग की मदद की। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में ऐसी सरकार है, ऐसी जन विरोधी सरकार है, ऐसी भ्रष्ट सरकार है कि उसने छत्तीसगढ़ में जन औषधि केंद्रों को ही ताले लगा दिए। 100 से ज्यादा ऐसे जन औषधि केंद्र यहां के कांग्रेस ने बंद करवा दिए। गरीबों से इतनी नफरत करती है कांग्रेस।
तो प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा छत्तीसगढ़ में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने जन औषधि केंद्र बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जन विरोधी भ्रष्ट सरकार है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस गरीबों से नफरत करती। इससे पहले अपने संबोधन में उन्होंने ओबीसी तबके से खुलकर वोट की अपील भी की। अहम खबर दे रहे हैं आपको, चुनाव प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है इन दिनों 5 राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ के हवाले से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सरकार पर सियासी वार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने जन औषधि केंद्र बंद करवाए। ये जन विरोधी सरकार है और गरीबों से नफरत करती है कांग्रेस।